भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भक्तों, प्रभु के नाम की कोई उम्र नहीं होती। जब से आप शुरू कर दीजिए, जब से क्या, अभी से ही शुरू करिए। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनको निवेदन करके करिए कि हे प्रभु, ये आपका कार्य है, आपने हमको इसके निमित्त नियुक्त किया है, मैं इस कार्य को कर रहा हूं। भोजन को ग्रहण कर रहे हैं भगवान का अनुसरण करके कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से हम पा रहे हैं। अगर कुछ सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी सारे गुणों की खान है, लेकिन अभिमान किंचित मात्र नहीं। मनुष्य को अभिमान रहित होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमेशा सरल रहना चाहिए। सरल रहने से मनुष्य के इहलोक तो में स्वर्ग की प्राप्ति हो ही जाती है, परलोक भी सुधर जाता है। सरल का शाब्दिक अर्थ है सा माने सीता, रा माने राम, अल्लाह माने लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण जिसके हृदय में विराजमान हो जाए वही सरल सरल है। बल्कि सरल का शाब्दिक अर्थ ही है सीता राम लक्ष्मण। जब आपके हृदय में आ गए तो आप इस संसार में इस माया मोह से, इस माया रूपी संसार से आपका तो कल्याण होना ही होना है, बल्कि आपके परिवार, आपके अपनों और समस्त समाज, बल्कि कहिए कि संपूर्ण विश्व का कल्याण होना है। इसलिए सरल को हृदयांगम करें। कोई चीज बोल देने से, कोई चीज कह देने से उसका क्रियान्वयन नहीं होना है, पहली बात। दूसरी बात, आप स्वयं पर लागू करें। गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया आश्रम है। इसमें रहते हुए मनुष्य भगवान का अनुरागी हो सकता है और भगवान के श्री चरणों तक वो पहुंच सकता है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। आप अपने संस्कार, अपने आचरण और अपने उच्च विचार से इसे स्वर्ग बना सकते हैं, और इसके विपरीत यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। जो वाणी का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल हो। संसार में मनुष्य जिसको खराब लगता है जो चीज, उसको पहले बोलता है। मिले नहीं शुरू हो गए। और वही चीज यदि आपको कोई कह दे तो बड़ा खराब लग जाता है। जब क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया तो होगी ही। तो ऐसा करो ही नहीं कि प्रतिक्रिया हो।
तो मित्रों, जीवन में भगवान ने बहुत अनमोल दिया है, इसका सदुपयोग करना है। क्योंकि मनुष्य के पास एक जो 100 साल का मिला हुआ है भगवान ने, ये 100 साल में ही आपको सारी क्रियाएं करनी है। इसी में गृहस्थ आश्रम में आपको रहते हुए सब कुछ करना है। इसी में आपका बचपन हो गया, जवानी हो गई, किशोरावस्था हो गई, सारी अवस्थाएं होती हैं। रोज कुछ न कुछ सीखते हैं। तो जो अच्छी चीजें हैं उसको हृदयंगम करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहीं भी अपनी भगवत्ता नहीं प्रकट की। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान जाहिर नहीं किया कि मैं भगवान हूं। उन्होंने मानव के रूप में रह करके हर जगह मर्यादा का पालन किया है। लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत किए कि कैसे अपने गुरुओं का सम्मान करना है, कैसे मित्रों का सम्मान करना है, कैसे अपने सहयोगियों का सम्मान करना है, कैसे समाज का सम्मान करना है, कैसे राष्ट्र का निर्माण करना है, कैसे विश्व को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना है। तो मनुष्यों को चाहिए कि इन आदर्शों को हृदयंगम करें, अपने अंदर इनके विचारों को रखें। जल्दी से अच्छी बातें दिमाग भी नहीं मानता है, मन नहीं मानता, क्योंकि ये माया रूपी मन है ना, ये जल्दी अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करता। भगवान की बातें होती रहे, कथा में जाइए, अगर पड़ोसी की बुराई करे लागे तो तुरंत मन लायक हो, बड़ा शांति। तो इससे बचिए नहीं कि सुनिए ही, बल्कि ये कहिए कि सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान ने नेत्र दिए हैं प्रभु दर्शन के लिए, हाथ दिए हैं परोपकार के लिए, कान दिए हैं कथा को सुनने के लिए, पैर दिए हैं मंदिर पर चलकर जाने के लिए, और पूरा शरीर दिया है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पालन पोषण करते हुए, समस्त क्रियाओं को करते हुए कर्तव्य समझ करके, आसक्त होकर नहीं, कर्तव्य करना। तो हे भक्तों, भगवान सबके हृदय में, कहीं उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हर मनुष्य में भगवान है। यदि आप किसी मनुष्य का तिरस्कार कर रहे हो, किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हो, तो समझिए भगवान को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। एक तरफ किसी मनुष्य को आप पीड़ा पहुंचा रहे हो, दूसरी ओर मंदिर में घंटी पीट रहे हो। पता लगे मंदिर में लाइन लगाए भगवान का जल चढ़ाने जा रहे हो या मंदिर में खड़े हो, अब कोई जरा सा धक्का मार दिया, अरे हमको नहीं जानते, अब लीजिए।
अभी तक तो बोल रहे थे कि तन मन धन सब तेरा, स्वामी आस करूं मैं किसकी। मतलब तन मन ये सब आपका है। अब तन पर थोड़ा सा कोई धक्का लग गया कि अहम जागृत हो गया। कथा सुनने गए हैं, मंदिर में गए हैं, जब पैसा चढ़ाने की बारी आई तो जेब में हाथ कितना 10 रुपया चढ़ाई कि 1 रुपया चढ़ाई कि चढ़ाऊ नहीं गई। मैं नहीं कहता कि अपने सामर्थ्यानुसार ही चढ़ाइए, लेकिन भक्ति भाव से चढ़ाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान आपके धन के नहीं इच्छुक हैं, आपके मेवा मिष्ठान के नहीं इच्छुक हैं, आपके वाह आडंबर के इच्छुक नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि आप निर्मल मन से हमको ध्याइए। पत्रम, तुम मुझे एक पत्ता ही चढ़ा दो। भगवान कहते हैं हे भक्तों, तुम मुझे एक पत्ता चढ़ा दो। बहुवचन नहीं कहा, किसी का भी पत्ता हो चढ़ा दो। पुष्पम, तुम हमें फूल ही चढ़ा दो। भगवान ने भी फूल में बहुवचन नहीं कहा, न किसी फूल का नाम लिया, कोई भी फूल चढ़ा। फलम, तुम मुझे फल ही चढ़ा, कोई भी फल चढ़ा। तोयम, जल, जल में भी गंगा सागर का जल नहीं कहा, कहीं का भी जल चढ़ाओ, शुद्ध होना। लेकिन मन क्या होना चाहिए? निर्मल। मन में पाप, क्रोध, मोह, लोभ, मद, छठ, हेमंत, जितने भी 8 विकार हैं, यदि आपके अंदर भरे हैं तो भगवान आपके पास कैसे आएंगे? घर जो हाउसफुल है, घर में रहने की जगह ही नहीं है, तो भगवान कहाँ आएंगे? पहले उस अपने इस काया रूपी मंदिर को भगवान के आने के लिए पात्रता तो लाइए। हम सबको पात्रता तो लानी पड़ेगी कि भगवान हमारे हृदय में आए, तो उनके लिए उस लायक सिंहासन तो हृदय बनाना पड़ेगा, उस लायक महल तो तैयार करना पड़ेगा। जब आपके अंदर क्रोध है भरा है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भरी है, हमारे लड़का हो जाए दुनिया को होबे नहीं करे, हमारे रुपया पैसा रहा दूसरे को होबे नहीं करे, हम इनका सब सम्मान दें दूसरे के करबे नहीं करे। तो जहां ये सारी भावनाएं भरी हैं, वहां भगवान कैसे आए? 7 दिन भागवत आदमी सुनता है, सारा मन निर्मल होता चला जाता है, पूरा मन निर्मल। 8वें दिन से फिर वह शुरू, मेड़ काटब, दूसरे को बुराई करब, फलनवा आशा है, ढमकवा आशा है, अब पड़ोसी को सुनावे लाग, आहा, सारा प्रेम मिल गया। तो ऐसा भागवत सुनने से चारों धाम जाए से का फायदा? मन को निर्मल रखना होगा, भगवत आस्था रखनी होगी। जितने ही पुराण हैं, भागवत हो, रामायण हो, क्या बता, आप मनुष्यों, हर प्रत्येक मनुष्य के अंदर आप परमात्मा को देखिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे। आप उन्हें कितना
चढ़ा रहे हो या कितना दे रहे हो या कितना आप मंदिर बनवा रहे हो, कितना आप धर्मशालाएं खुलवा दे रहे हो, वो तो आप पुण्य का काम कर रहे हो। जो आप कर रहे हो पुण्य का काम कर रहे हो, लेकिन अहंकार विहीन हो करके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। जो कुछ आप कर रहे हो वो भगवत इच्छा समझ करके करिए, उसका गुणगान करने की आपको आवश्यकता नहीं कि हमने मंदिर बनवा दिया, हमने धर्मशालाएं खुलवा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपके हाथों भगवान ने करवाया। तो विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को लेने आए, तो दशरथ जी ने कहा कि ईश्वर मुनिवर मैं चलता हूं, उनको राक्षसों को मार दूंगा मैं। तो मुनिवर विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन मार तो मैं सकता हूं, मार तो मेरे तपोबल में इतनी सामर्थ्य है कि मेरे देखने मात्र से ही राक्षस भस्म हो जाएंगे, लेकिन हे राजन मैं तो उन्हें मार सकता हूं लेकिन तार नहीं सकता। और तारने की शक्ति केवल आपके पुत्र राम में है, जो कि विष्णु अवतार हैं, जो भगवान के अवतार हैं। ये मार भी सकते हैं और इनके हाथों जो मरेगा वो सीधे बैकुंठ को चला जाएगा। मैं इसलिए राम जी को लेने आया। तो आप भी अपना जीवन धन्य बनाएं। इन पुस्तकों को केवल पढ़ने मात्र से ही कल्याण नहीं होगा, हृदयांगम करना होगा। जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राधे।